सिंगरौली से निकल रही है एक भ्रष्टाचार की काली कहानी। एनसीएल ब्लॉक बी प्रोजेक्ट में सीएचबी का काम कर रही हेम्स कॉरपोरेशन मजदूरों का खुला शोषण और लूट कर रही है। एनसीएल हर मजदूरों के लिए देती है 1285 रुपये रोजाना, लेकिन मजदूरों के हाथ में पहुंचते हैं सिर्फ 400 रुपये। बाकी का पैसा कंपनी के जेब में, खाते में 30,000 रुपये के आसपास सैलरी डालते हैं और फिर धमकी देकर 20,000 रुपये कैश और फ़ोन पे से वसूल लेते हैं। जो मजदूर विरोध करता है उसे सीधा कहा जाता है पैसा नहीं दिया तो नौकरी से बाहर कर देंगे। यह सिर्फ लूट नहीं है, यह है खुला खुला डकैती का खेल। 40 से ज़्यादा मजदूर इसी गंदे सिस्टम के शिकार हैं। मार्च महीने का हाल सुनिए, 25 दिन की हाजिरी लेकिन खाते में डाला सिर्फ 10,000 रुपये। सोचिए बाकी का पैसा कहाँ गया? सीधे कंपनी और दलालों की जेब में। सवाल है क्या एनसीएल प्रबंधन अंधा बहरा हो चुका है? क्या अब सर और कंपनी की मिली भगत से यह डकैती चल रही है, या मजदूरों की जिंदगी को इनकी नज़र में कोई कीमत ही नहीं? मजदूरों के हक पर डाका डालना, खाते से जबरन पैसा निकलवाना और नौकरी से निकालने की धमकी देना, यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एनसीएल के नाम पर सबसे बड़ा मजदूर घोटाला है। यह है काली सच्चाई जनता के सामने रख रहे हैं। अब जनता सवाल पूछ रही है, क्या मजदूरों का खून पसीना यूं ही लूटा जाएगा? क्या कोई कार्रवाई होगी या खेल यूं ही चलता रहेगा? ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 40 मजदूरों का अपमान नहीं बल्कि पूरे सिंगरौली के श्रमिकों का अपमान है। और अब जनता की आवाज़ दिल्ली तक गूंजेगी। सिंगरौली से निकल रही है एक भ्रष्टाचार की काली कहानी। एनसीएल ब्लॉक बी प्रोजेक्ट में सीएचबी का काम कर रही हेम्स कॉरपोरेशन मजदूरों का खुला शोषण और लूट कर रही है। एनसीएल हर मजदूरों के लिए देती है 1285 रुपये रोजाना, लेकिन मजदूरों के हाथ में पहुंचते हैं सिर्फ 400 रुपये। बाकी का पैसा कंपनी के जेब में, खाते में 30,000 रुपये के आसपास सैलरी डालते हैं और फिर धमकी देकर 20,000 रुपये कैश और फ़ोन पे से वसूल लेते हैं। जो मजदूर विरोध करता है उसे सीधा कहा जाता है पैसा नहीं दिया तो नौकरी से बाहर कर देंगे। यह सिर्फ लूट नहीं है, यह है खुला खुला डकैती का खेल। 40 से ज़्यादा मजदूर इसी गंदे सिस्टम के शिकार हैं। मार्च महीने का हाल सुनिए, 25 दिन की हाजिरी लेकिन खाते में डाला सिर्फ 10,000 रुपये। सोचिए बाकी का पैसा कहाँ गया? सीधे कंपनी और दलालों की जेब में। सवाल है क्या एनसीएल प्रबंधन अंधा बहरा हो चुका है? क्या अब सर और कंपनी की मिली भगत से यह डकैती चल रही है, या मजदूरों की जिंदगी को इनकी नज़र में कोई कीमत ही नहीं? मजदूरों के हक पर डाका डालना, खाते से जबरन पैसा निकलवाना और नौकरी से निकालने की धमकी देना, यह सिर्फ अपराध नहीं बल्कि एनसीएल के नाम पर सबसे बड़ा मजदूर घोटाला है। यह है काली सच्चाई जनता के सामने रख रहे हैं। अब जनता सवाल पूछ रही है, क्या मजदूरों का खून पसीना यूं ही लूटा जाएगा? क्या कोई कार्रवाई होगी या खेल यूं ही चलता रहेगा? ये लड़ाई अब रुकेगी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ 40 मजदूर